उसका हिम्मत है पहुना में तो अकेले इस गली में कामेश्वर बैठा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ पे बेटी और पहुना नहीं चाहिए। बेटी तो खैर ओरिजिनल है, उनको हम लोग पुआ पूरी बना करके खिया करके और नया साड़ी खरीदवा करके मार्केट से मैडम को कह देंगे कि पहना करके भेज दीजिए। साथियों से आग्रह किया हो कि अगर कामेश्वर बैठा को अलावे अगर किसी दूसरे प्रत्याशी का हिम्मत है तो नौजवान साथियों को बिना अकेले इस क्षेत्र में घूम के दिखावे। जो पहुना आज 10 साल से यहाँ पहुना कहला रहे हैं वो पहुनों में दाग है, पहुना नहीं है। पहुना के पलामू के जनता जाने दे नहीं रही है कि आप यहीं रहिए। कामेश्वर बैठा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कामेश्वर बैठा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो कामेश्वर बैठा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो कामेश्वर बैठा जैसा हो। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी आप सभी को बता दें कि यहाँ पे दो विधायक प्रत्याशी, एक इधर मुन्ना जी हैं और इधर भूपेंद्र चौधरी जी हैं। बीएसपी पार्टी का दामन थामे हुए आज कामेश्वर बैठा जी के नॉमिनेशन में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु लोग को और मेरे बीएसपी पार्टी के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं या पार्टी के तरफ से आप सभी मीडिया बंधु को फिर से धन्यवाद है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बेटी और पहुना नहीं चाहिए। बेटी तो खैर ओरिजिनल है, उनको हम लोग पुआ पूरी बना करके खिया करके और नया साड़ी खरीदवा करके मार्केट से मैडम को कह देंगे कि पहना करके भेज दीजिए। लेकिन पहुना आप ममता भूया जी का बात कर रहे हैं? ममता भूया जी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पहुना आज 10 साल से यहाँ पहुना कहला रहे हैं वो पहुनों में दाग है, ओरिजिनल नहीं है। पहुना के पलामू के जनता जाने दे नहीं रही है कि आप यहीं रहिए। भैया ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह बोलू पहुना हो सकते हैं क्योंकि यहाँ को पहुना नहीं है, यहाँ के दमदुआ नहीं है। पलामू के जनता का वो चहेता है, तभी तो 2 बार से लगातार वो जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उखाड़ फेंकेगी, पहुना को भगाएगी। पहुना यहाँ से भागने वाले हैं, बहुत जल्द यहाँ से भागेंगे। हमको तो ऐसा लग रहा है कि नॉमिनेशन करने से पहले वो डर गए हैं और कई जगह पे भड़काऊ भाषणें भी आ रही है। आप देख रहे हैं कि यही पहुना कहने वाले लोग ही उस पहुना को तिरस्कार कर रहे हैं, पहुना को रास्ते घेर दे रहे हैं, वेरिकेशन लगा दे रहे हैं, जूता चप्पल चला रहे हैं। ऐसे हमारे पहुना है बहुजन। अच्छा भूपेंद्र जी, एक बात हम आपसे और सवाल करना चाहेंगे कि ये नहीं लगता है कि इधर से बेटी भी पलामू के लड़ रही है, अब बेटा की भी एंट्री हो गई है जैसे कामेश्वर बैठा जी का, और एक अभय भूया जी भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि इधर तीनों लोग लड़ते रह जाएंगे, बाकी पहुना फिर से जो है कि कुर्सी पे बैठ जाएंगे? बेटी का अधिकार सिर्फ यही इतनी ही तक आता है कि आप बेटी हो, आपकी शादी हो गई, आप चले गए, आप आए एकदम मस्त पूरी बनाएंगे और खिला करके भेज देंगे। पैतृक भूमि में अधिकार नहीं होता है और यहाँ पैतृक भूमि में यहाँ पलामू का बेटा का अधिकार है, कामेश्वर बैठा का अधिकार है। कामेश्वर बैठा यहाँ पे सांसद बनेंगे, यहाँ पे बेटी नहीं बनेंगी। बेटी का काम तमाम है। क्या कमी है कि आखिर बेटी नहीं बन सकती हैं? बेटी ये तो दामाद बन सकते हैं, बेटा बन सकते हैं, तो बेटी क्यों नहीं? ये भाई भतीजा का भाव है, भाई भतीजा का भाव है कि बेटियां यहाँ राज करेंगी। अरे कम से कम दामाद को मौका दीजिए, बेटा को मौका दीजिए, भाई भतीजा बेटी को देखिए। उस घर में बेटी की जरूरत बेटी को लेकर के विदा किया गया। बेटी इसलिए नहीं बनेगी, ये पूरे पलामू के जनता को आज समझना होगा और जानना होगा कि यह बेटी जो है आज से 1 हफ्ता पूर्व में ये भारतीय जनता पार्टी के एक होनहार और ताकतवर नेता के नाम से जाने जाती थी और आज नॉमिनेशन का समय है, कल उनकी नॉमिनेशन है, आज प्रमादरणीय कामेश्वर बैठा जी का नॉमिनेशन है और आज भी वह बेटी को आरएसएस में सदस्यता चल रही है और आज भी आरएसएस का नेत्री है। वो गठबंधन का नेता नहीं है, इस्तीफा नहीं दिया है। बेटी धोखा दे रही है, ये पैसे दे करके गठबंधन को टिकट ले करके और यहाँ के जनता को ये गुमराह करने के लिए चाहती है। जीत जाती है तो क्या धोखा फिर देंगे? अरे वो तो जीतेंगे ही नहीं तो फिर बात कहाँ से आता है? और ये सौतेलापन कहाँ से? आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आइए गए हैं आपके यहाँ, अरे भैया सौतेलापन हुआ है। आप एक नजर से नहीं देख रहे हैं ना। अगर आप गठबंधन में शुरू से होते तो हम आपको बेटी मानते। आप बेटी नहीं है, आप यहाँ के जनता के जो है गुमराह करना चाहती हैं पैसे के बल पे। एक और विधायक प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, मुन्ना कुमार जी से। सर सबसे पहले स्वागत है। क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल है, इसमें क्या लग रहा है कि यहाँ के जनता को किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए? देखिए, पार्टी से ऊपर अपनी माटी के सपोर्ट सबको ही कर रहा है। और जो अगर पलामू की माटी से अगर बिलोंग करता है, इस पलामू प्रमंडल में अगर उसका जन्म कर्म है
तो कामेश्वर बैठा को इस सर्वा जो जवानी होता है उनका गरीबों की आवाज में दबे कुछ लोग की आवाज में लड़ने के लिए, अपने मर मिटने के लिए पलामू के संसदीय क्षेत्र से चुन के अबर पुनः लोकसभा में अबरी भेजेंगे और पलामू के एक एक भौगोलिक स्थिति पर वो काम करेंगे। इसलिए हम सभी नौजवान लोग मैं आम आदमी पार्टी के कच करता हूँ, लेकिन तब पर भी मैं पार्टी से ऊपर उठकर कामेश्वर बैठा को दिल से अपने तन मन धन से हमारे साथियों के पूरा समर्थन करके सलाह करके आज नहीं मैं 2 महीना पहले इस विचार बना चुका था और अपने फेसबुक से और आप लोग के भी पहले भी मैं बताया था कि मैं पलामू के बेटा के साथ रहूंगा। अब आज आप देख साक्षात कि मैं कामेश्वर बैठा के साथ में आया। सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि कामेश्वर बैठा जी यहाँ के सांसद पहले से रह चुके हैं, तो आखिर जो पहले से वो रह चुके थे तो क्या वो सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर सेवा करना बाकी ही रह गया? होगा कि 2009 में जब इनका जेल से चुनाव लड़े थे, अब इनका आधा से अधिक टाइम जेल में ही बीत चुका था और जब जेल से निकले थे उसके बाद संसद में पलामू के आवाज किस प्रकार से रखे थे आप पुराना वीडियो आज से 10 साल पहले देख सकते हैं। और 10 साल से जो यहाँ के पहुना जो गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोग के अगर उसका हिम्मत है पहुना में तो अकेले इस गली में साथियों से आग्रह किया हो कि अगर कामेश्वर बैठा को अलावे अगर किसी दूसरे प्रत्याशी का हिम्मत है तो नौजवान साथियों के बिना नहीं अकेले इस क्षेत्र में घूम के दिखावे। हमारे कामेश्वर बैठा एक गली में घूमने के लिए तैयार है रात और दिन। कामेश्वर बैठा जिंदाबाद, कामेश्वर कैसा हो, कामेश्वर बैठा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कामेश्वर बैठा जैसा हो। आपको पता होगा कि कामेश्वर बैठा एक एक गली, आपको भी पता होगा कि मैदानिया राजा की धरती है। अब मैदानिया राजा इस गली गली को जानता है, उसी प्रकार से हमारा कामेश्वर बैठा इस गली गली को जानते हैं। कितना दिन से आप जानते हैं कि पलामू सांसद ये जो 10 साल से राज कर रहे हैं, काय को गाँव के नाम जानते हैं, गाँव के नाम बता देंगे। वो कहते हैं कि 4 गो गोद लिए हैं, बहुत सारा गाँव के तो गोद भी लिए हैं, काय को गोद लिए हैं, गाँव के नाम नहीं बता पाते हैं। मीडिया भैया ये बीजेपी के नाम पर पहली बार जीते थे मोदी जी आएंगे तो भारत के सब मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, मोदी जी आएंगे तो 15 लाख रुपया देंगे, मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो है कि नौकरी देंगे। सच बोलिएगा इब्राहिम 15 लाख आया है कि नहीं सर? देखिएगा जो आज से 10 साल पहले नौजवान के 20 साल उम्र था, आज 10 साल में उसका 30 साल उम्र हो गया। आज उस नौजवान को शोषण करने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे नौजवानों का शोषण किया है। अब खुलकर पुरजोर तरीका से नौजवान भारतीय जनता पार्टी को चप्पल जूता से स्वागत करने के लिए पूरा मूड बना चुका है। अब अबरी पलामू से कामेश्वर बैठा जो पलामू के बेटा कहलाते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाके पूछेगा कि कामेश्वर बैठा कौन है। आप लोग नहीं कह रहे हैं कि आप लोग इधर लड़ते रह जाइएगा, पहुना फिर निकलने वाले हैं, काहे भुला रहे हैं? आप किस बात के गुमराह कर रहे हैं? आप बीडी राम को नामो निशान आप क्षेत्र में जाके लेने वाला कोई नहीं बचा है। 400 पार नारा के सामने आप लोग टक्कर ले आपको पता होगा की बार 65 पार कितने पार हुआ है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जनता भी देख रही है। क्या बोल रहे थे? हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग का बात सुने तो हमको थोड़ा सा कुछ बोलने का मन किया। बोलिए आपने बोला कि बीजेपी 400 पार। अभी तो चुनाव हुआ नहीं है तो 400 पार का बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 10 साल से जो हो रहा है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है ना? एक मिनट हमको बोलने दीजिए। 10 साल से जो देश की स्थिति वो दिखाई नहीं दे रहा, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, लोग भूखा मर रहे हैं, प्यासा लोग घूम रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चुनाव नहीं हुआ है, भविष्यवाणी कर लिए कि 400 पार, लेकिन 10 साल में जितना देश का दुर्गति हुआ ये दिखाई नहीं दिया। पहले तो ये दिखाई दिया जो आपने 10 साल जो लोगों को झेलाया, भूखे सुलाया, लोगों को रोड पर टहलने पे मजबूर कर दिया। लेकिन जो आप क्या बोलते हैं चुनाव नहीं हुआ उससे पहले आप भविष्यवाणी ज्योतिषी हैं कि 400 पार कर दिए। ज्योतिषी नहीं ना है आप, आज के दम पर वो कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, धर्म। मैं सनातनी हूँ, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन बीजेपी को विकास के नाम पे जनता के बीच में आने का औकात नहीं है कि हमने क्या किया 10 साल में। जनता सब चीज समझ रही है, जितना जनता उतना मूर्ख नहीं है। पलामू की धरती जो पानी के लिए आज जो मोदी जी 5-5 किलो अनाज देवे खातिर पूरा तय कर दिए है ना, कामेश्वर बैठा है हर गाँव तक ले पानी पहुँचाएंगे और उसी पानी से खेत में यहाँ के पलामू के लोगों में इतना ताकत है कि उस जमीन से खेत में से अनाज उपजा कर महीना के जोड़ के साल भर के 5-5 किलो 12-50 60 किलो ये भारतीय जनता
पार्टी के जितना पहुना और बेटी जितना होंगे ना वो पहुना और बेटी के विदाई में देंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे दो विधायक प्रत्याशी से बात करने का प्रयास किए, जो काफ़ी जो है कि जुनून में है कि इस बार पलामू में बदलाव चाहिए, बेटी दामाद का यहाँ पे अब चारा नहीं चलने वाला। इनका कहना है कि इस बार पलामू के बेटा कामेश्वर बैठा जी को हम लोग वोट दे करके जिताएंगे। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।